झारखंड समेत पूरे पूर्वी भारत की पहली महिला पत्रकार रही सुधा सिन्हा जी की जयंती है और इस पर आज आप यहाँ मुख्य अतिथि हैं। कैसा अनुभव है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सुधा जी को भी जानता था। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके पत्रकारिता जीवन को भी जानता था और उनके अब हमारे बीच नहीं होने के बावजूद उनके नाम, उनके काम और उनके जो पति हैं शुभ नारायण दत्ता जी, वो निरंतर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। Do you speak English? मैं जर्मनी से हूँ। आप जर्मनी से हैं? So I'm a volunteer at YMCA and right now I'm doing the registration of the patients. So writing the name, age, address and contact number. An Indian journalist who was the first Indian journalist from Eastern India, Sudha Sinha. Wow, that's amazing. Nice. And how you are feeling in this camp? I'm feeling good. Right now it's not too stressful, so I'm fine with everything. Yeah. Okay, thank you. And apart from this camp, what you are doing here in Ranchi? I'm doing a volunteering service at YMCA for some months, and yeah, right now I'm helping in the UCDP program. मैं यहाँ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, तो वो मेरा सेकेंड टाइम का है कैंप में ज्वाइन किया हुआ। तो मैं नाम और ये लिख रही हूँ, रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। नाम और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लगभग कितने लोग अभी तक इस कैंप में विजिट करके? हो क्या होगा 40-50 तक शुरुआती चरण है और 40-50 लोग आगे। आपका परिचय बता दीजिएगा। जन्नत परवीन, YMCA हेल्थ वर्कर से जन्नत प्रवीण है जो रजिस्ट्रेशन कर रही हैं हमारे साथ, और यहाँ पर बहनें हैं जो इस सेवा कार्य में है। यहाँ पर आपका क्या क्या काम है इस कैंप में? ये मैं यहाँ मेडिसिन दे रही हूँ, मैं फ्री में मेडिसिन दिया जा रहा है। ये क्या किसके तरफ से है? YMCA हेल्थ केयर सेंटर इस्लाम नगर की ओर से। YMCA हेल्थ केयर सेंटर से। आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम रेणुका टोपो है, मैं ANM नर्स हूँ। ANM नर्स हैं और फ्री में दवाई YMCA की तरफ से दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पर BP और शुगर जांच भी हो रही है। यहाँ पर एक बहन का शुगर जांच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे सहयोगी यशराज की तरफ से कि मैडम आप किस हॉस्पिटल से हैं और डेंटल में क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे जांच कर रहे हैं? मैं सुश्रुत दंताले हॉस्पिटल से हूँ जो कांटा टोली मंगल टावर में है। हमारे पास हमारा ये पूरा मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल है। हम सारे तरह के डेंटल जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि नस का इलाज होना, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनका इलाज होना, दांत अगर नहीं है तो उसके लिए जो प्रोसेसेस होते हैं जैसे इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे क्राउन्स ब्रिज होते हैं, वो सब हम उनको देते हैं। फ्रैक्चर के केसेस जो होते हैं वो हम डील करते हैं। ये सारी तरह की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। RCT हो या कोई भी तरह का ट्रीटमेंट हो, मैं बता रही हूँ हमारा डेंटल हॉस्पिटल है, मींस हमारे पास सारे तरह के मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें सारे एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स हैं। अगर हमें दांत लगवाना है तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं, प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं। अगर हमें नस का इलाज जो रूट कनाल ट्रीटमेंट जिनको हम बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास एंडोडोंटिस्ट हैं। हमारे पास इम्प्लांट कराना है तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। आप नस का इलाज अगर कराना चाहते हैं जिसको हम रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो हमारे यहाँ ही होता है। ये झारखंड की और पूरे पूर्वी भारत की पहली महिला पत्रकार सुधा सिन्हा की स्मृति में उनके जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में शामिल होना आपके लिए कैसा अनुभव है? ये कैंप जो है, हम तो डॉक्टर प्रोफेशन में है और हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि हम ऐसी सुविधाएं में अपना योगदान दे रहे हैं। एंड हमारा तो ये काम ही है, हमें पढ़ाया और सिखाया यही जाता है कि आप जितना लोगों की मदद कर सकते हैं और जितना लोगों तक हमारी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचा सकते हैं, तो ये उनके लिए और हमारे लिए दोनों ही बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनकी तकलीफों को जान सकते हैं और उनकी याद में हम और भी चीज़ें जो समाज के लिए अच्छा होगा वो हम कर सकते हैं। झारखंड समेत पूरे पूर्वी भारत की पहली महिला पत्रकार रही सुधा सिन्हा जी की जयंती है और इस पर आज आप यहाँ मुख्य अतिथि हैं। कैसा अनुभव है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सुधा जी को भी जानता था। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके पत्रकारिता जीवन को भी जानता था और उनके अब हमारे बीच नहीं होने के बावजूद उनके नाम, उनके काम और उनके जो पति हैं शुभ नारायण दत्ता जी,
वो निरंतर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि पत्रकारिता उनके साथ ही वहाँ विराम लग गई, लेकिन उनके नाम के साथ अब समाज में अच्छे काम हो रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी देती है। आज सुधा जी को जब हम लोग भी प्रेस क्लब में याद करते हैं उनके कुछ मौक़ों पर, तो हम सिर्फ याद कर पाते हैं उन्हें, उनके सिखाए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके नाम पर अच्छे काम करने का बीड़ा उनके पति शुभ नारायण दत्ता ने उठाई है। और बेशक बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि मैं लगातार देखता हूं कि आज यहाँ शिविर हो रही है तो वहाँ खेल कूद का आयोजन हो रहा है अरमान उनके बेटे के नाम पर, तो कहीं पर गोष्ठियाँ हो रही है। इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका नाम उनके साथ नहीं गया है, वो इस धरती पर वो अपना नाम छोड़ गई हैं और अच्छा काम कर रही हैं वो अब भी। अभी बड़ी बात कही सर, लंबा अनुभव रहा है आपका भी पत्रकारिता में। आज आप रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। जो युवा पत्रकार हैं वो आपको आदर्श के तौर पर देखते हैं। तो एक जो दूसरा छोर है जहाँ पर कि हमारी बहनें पत्रकारिता कर रही हैं, तो पत्रकारिता में आज जो महिलाओं का योगदान बढ़ा है, आगे क्या भविष्य देखते हैं इस पर? देखिए, भविष्य तो बहुत बेहतर है। अब सरकार 33% कई चीज़ों में आरक्षण दे चुकी हैं और अब तो सांसद और विधायक में भी महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है। तो जाहिर है कि उनकी हिस्सेदारी 33% तो फिक्स हो गई है। अब ये 33% पत्रकारिता में भी सुनिश्चित हो जाए तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में जो महिला विषय है, महिलाओं के जो विषय हैं, महिलाओं की जो पीड़ा है, महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं, इन सब चीज़ों की पत्रकारिता और निखर कर सामने आएगी, उनकी बात और खुलकर लोगों के बीच पहुंचेगी। काफी बड़ी बात कही सर आपने। चलते चलते आपसे एक बात की, वक्त बदला, सुविधाएं बढ़ी, पुरुषों का भी सहयोगात्मक रवैया में काफ़ी कुछ बदलाव और सुधार आया, बावजूद उसके एक महिला जब आज पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखती है तो क्या कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, और क्या कुछ अभी कुछ वैसी बातें हैं जो और सुधरे तो और एक बेहतर माहौल बन पाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेषकर? अगर चुनौतियों की बात करें तो क्या महिलाएं घर से जब सब्जी की बाजार जाती है सब्जी लेने, तो क्या उनके लिए चुनौतियां नहीं होती है? अगर वो ब्यूटी पार्लर ही जाती है तो क्या वहाँ चुनौतियां नहीं होती? क्या रास्ते में उन्हें चुनौतियां नहीं मिलती? क्या लफंगे उनके पीछे फब्तियां नहीं कसते, या आशिक उनके इर्द गिर्द नहीं मंडराते? तो चुनौतियां हर जगह है, हम सिर्फ पत्रकारिता में ही चुनौतियां ना देखें। हाँ, ये जरूर है कि पत्रकारिता करने के लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको पत्रकारिता की जो बारीकियां हैं वो आपको सीखने की जरूरत होती है, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बराबर लागू होती है। धन्यवाद। तो रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन जी से हमने बातें की। इन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया है कि एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, चाहे वो सामान्य सा सब्जी खरीदने का काम हो या फिर वो किसी अपने व्यवसायिक के लिए, काम के लिए, शिक्षा के लिए या किसी रोजगार के लिए निकलती है। मगर इन चुनौतियों से लड़ना और खुद को अपने क्षेत्र में अच्छे काम में साबित करना, यही जिंदगी का लक्ष्य होता है। और एक अच्छे इरादे के साथ अगर हम बढ़ते हैं तो निस्संदेह हमारी उपलब्धि बेहद शानदार होती है। बने रहे ऐसे नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए हमारे संग। मैं विजय दत्त, पिंटू, रांची। मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब, सलाम। और खूबसूरत लम्हा मैं महसूस करता हूँ जब लोग ऐसे मौक़ों पर आते हैं, और जो आते हैं वो बड़ी मजबूरियों में आते हैं, क्योंकि या तो वो बीमार होते हैं या बीमारों को ठीक करने आते हैं। और मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ शुभ नारायण दत्ता जी का कि वो इस तरह के कार्यक्रम ना सिर्फ यहाँ बल्कि यहाँ से बाहर भी अलग अलग हिस्सों में वो कार्यक्रम चलाते रहते हैं। मैं कभी ये सोचता हूँ कि आखिर ये दुनिया चल कैसे रही है, ये धरती में आदमी मानव जिंदा कैसे है,
और सोचने के बाद मुझे ऐसे ही मौकों पर उस सवाल का जवाब मिल जाता है। जब दुनिया में हर तरफ लोग बेहद स्वार्थी हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के हिस्से का छीन कर रख लेना चाहते हैं, दूसरों के हक मार लेते हैं, तो फिर ऐसे में ये दुनिया चल कैसे रही है? लेकिन इसका जवाब ऐसे ही मौका पर मुझे मिलता है कि दुनिया में कुछ लोग छीनते हैं तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग बांटते हैं। कोई खून लेता है, आपका खून खींच रहा है, आपका खून चूस रहा है, तो कोई आपको खून दे भी रहा है। तभी ये बराबरी का मामला चल रहा है इस धरती पर। जो लोग बांटते हैं, खून देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, आपको सेहत देते हैं, वैसे लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और आप सब लोग भी ऐसे लोगों को सलाम करिए, उनको धन्यवाद कहिए, उनका आभार कहिए। बस आज के मौके पर बस इतना ही शब्द। बच्चे लोग अच्छा, जो बच्चे लाइन में है उनको रखिए। अब बच्चे लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आपके घर में जो खाने की चीजें हैं, घर की बात कर रहा हूं, बाजार की नहीं, आपके घर में जो खाने की चीजें हैं, तबीयत से खाइए, जमकर खाइए। अपने माँ बाप के हाथों का बना हुआ खाना जमकर खाइए, तो फिर आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, आपको इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस मेरा मूल मंत्र आप लोगों से यही है कि जमकर खाइए और घर का खाइए। बाहर का खाना, बाहर की चीज़ों को से तौबा करिए, आपकी सेहत बरकरार रहेगी।